नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वाक्य के भेद यह घटक देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने वाक्य के भाग, फिर वाक्य के भेद में रचना की दृष्टि पर या रचना के अनुसार वाक्य के भेद जो 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, यह हमने देखा है। आज इस वीडियो के सामने हम वाक्य के भेद, वो भी अर्थ के अनुसार, वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार यह व्याकरण का भाग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो छात्रों, वाक्य के भेद आज हम इसके आधार पर देख रहे हैं अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कुल मिलाकर 8 भेद है। कुल मिलाकर 8 भेद। तो इन 8 भेदों में से अब यह पहला भेद विधानार्थक वाक्य। परीक्षा में 2 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न, इस प्रश्न के अनुसार हमें वाक्य परिवर्तन करना है। वाक्य दिया जाता है किसी एक प्रकार में और उसके सामने कोष्टक में दिया जाता है उसको जिस वाक्य में परिवर्तित करना है उस वाक्य का नाम, फिर हमें उसको परिवर्तन करना है। अब उदाहरण के तौर पर विधानार्थक वाक्य दिया, उसको सामने कोष्टक में दिया गया है कि इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य करो, तो दिए गए वाक्य को निषेधार्थक में करना है या प्रश्नार्थक करो, या इसके अलावा और जो कुछ भी वाक्य के प्रकार है अर्थ के अनुसार, तो उन सब में किसी ना किसी एक में वाक्य दिया जाता है और आगे कोष्टक में जिसमें परिवर्तन करना है उस वाक्य का भेद का नाम दिया जाता है। तो उसके अनुसार हमें परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन करते समय वो किस तरह करना है, कैसे करना है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखने वाले हैं विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य मतलब क्या? बहुत आसान है विधानार्थक वाक्य पहचानना, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसकी यही परिभाषा है। जिस वाक्य में, अभी विधानार्थक वाक्य क्रिया के करने या होने का सामान्य सूचना मिलती है, और एक अगर व्याख्या देखेंगे तो एक क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना, वो होते हैं विधानार्थक वाक्य। अभी इसके हम यहाँ पर पहले परिभाषा देखेंगे और इसका एक उदाहरण भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की, क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। सामान्य सूचना मिलती है। सामान्य सूचना मिलती है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उसे विधानार्थक वाक्य कहते
है। ये एक विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य में क्या बताया गया, इसकी परिभाषा में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना, क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, ऐसे वाक्यों को हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे राजा कृष्णदेव राय, जैसे राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में रहते थे, विजयनगर में रहते थे। ये वाक्य और इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो इसमें क्या है, क्रिया के करने या होने की। क्रिया कौन सी है, रहने की क्रिया। एक सामान्य सूचना हमें मिली, सामान्य सूचना कौन, ये राजा कृष्णदेव राय कहाँ रहते थे, विजयनगर में रहते थे। एक सामान्य सूचना इस वाक्य से हमें मिली, इसका मतलब ये जो वाक्य है ये कौन सा है, विधानार्थक वाक्य। बहुत आसान है। अब इसमें बहुत ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ समझ लेना है, इतना एक बात ध्यान रखना। अब अगर समझो परीक्षा में किस तरह आता है वो देखो, ये वाक्य दिया, ये वाक्य दिया। अब इस वाक्य को सामने कोष्टक में अगर लिखा गया निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य में हमें इसलिए करना है, निषेधार्थक वाक्य में इसको क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो बात थोड़ी ध्यान में रखनी है कि वाक्य को किस तरह निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तन किया जाता है। अब हम एक समझने के लिए, अभी हमारा ये नहीं हुआ, फिर भी एक समझने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह करते हैं इसको निषेध में। क्या करना है, नहीं तो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, निषेधार्थक करो बोल दिए तो क्या करते थे, सीधा सीधा इसको राजा कृष्ण देव राय विजय नगर में नहीं रहते थे। बच्चे सीधा सीधा ऐसा लिख देते हैं, निषेध है, नहीं मतलब निषेधार्थक, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। वाक्य का जो अर्थ होता है उस अर्थ में हमें बदलना नहीं है, अर्थ बदलना नहीं चाहिए, इसलिए इसकी जगह दूसरा कैसे करते हैं देखो। अब उदाहरण के तौर पर ये दूसरा वाक्य मैं यहां पर लिखूंगा, राजा कृष्णदेव राय बीजापुर में नहीं रहते थे, नहीं रहते थे। अब ये दोनों वाक्यों में फर्क क्या है वो देखो। फर्क किस तरह है, वाक्य निषेधार्थक वाक्य हमें करना है वो बात याद रखो, नहीं तो सीधा सीधा बच्चे ऐसा कर देते हैं जो इसके अर्थ में पूर्ण बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है पूर्ण। हमें इसके अर्थ में बदल ना करते हुए निषेधार्थक करना है। अभी एक बात, ये दोनों वाक्य ठीक से देखना है। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में रहते थे, कहाँ रहते थे, विजयनगर में। विजयनगर में रहते थे मतलब बीजापुर में नहीं रहते थे। बीजापुर में नहीं रहते थे मतलब क्या हुआ कि विजयनगर में रहते थे। अब अगर ये वाक्य अगर देखेंगे, ये दूसरा, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में रहते थे, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में नहीं रहते थे, बदल गया, अर्थ बदल गया। हमें अर्थ नहीं बदलना है, ये बात थोड़ा ध्यान देनी है।
जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं? अर्थ के अनुसार। यहाँ पर ऊपर शीर्षक ही दिया गया अर्थ के अनुसार। अब अर्थ के अनुसार देने के बाद उसमें अर्थ में हमें बदलाव नहीं करना है, ये बात याद रखो। इसलिए इसका जो उत्तर है ये बेहतर है, ये नहीं। इसका उत्तर ये सही होना चाहिए, ये नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो इसलिए निषेधार्थक वाक्य किस तरह किया जाता है ये मैं यहाँ पर आपको बताया। आ गया समझ में? ये ऐसी ही वाक्य हमें परीक्षा में करनी है। वाक्य परिवर्तन, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर क्या बताया, एक उदाहरण को साथ में लेकर वाक्य परिवर्तन किस तरह किया जाता है या किस तरह करना है ये मैं यहाँ पर बताया। अब जैसे जैसे हमारे सभी वाक्य हो जाएंगे पूर्ण, वैसे वैसे हम फिर बाद में एक एक उदाहरण भी देखेंगे हर एक वाक्य का। ये सिर्फ अभी यहाँ पर ध्यान रखो बस। तो ये हुआ विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य और इसका ये उदाहरण, ये दोनों मैंने आपको समझने के लिए बताया है कि परीक्षा में किस तरह वाक्य आते हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रकार हम लिखेंगे। दूसरा प्रकार आज्ञार्थक वाक्य। दूसरा जो प्रकार है यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य। अगर अंग्रेजी में इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है अंग्रेजी में। अब आज्ञार्थक, आज्ञा, आदेश या ऑर्डर, इस वाक्य के जरिए हम क्या करते हैं? आदेश देते हैं। तो ये वाक्य जो होते हैं जो आदेश दिए जाते हैं। अब इसकी परिभाषा, परिभाषा लिखना है, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में आदेश या अनुमति दिया जाता है, आदेश या अनुमति दिया जाता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ये जो बताया, देखो क्या दिया जाता है यहाँ पर? आदेश या अनुमति। इस वाक्य के जरिए हमें क्या मिलता है? एक तो आदेश या तो अनुमति मिलती है। अब वो आदेश कैसे होते हैं वो देखो। तुम अपनी बात कह सकते हो, जैसे, जैसे तुम अपनी बात कह सकते हो, यह है अनुमति। या हम ऐसे ही विद्यालय में बहुत सारे ऑर्डर हमें मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर, ये किताब वहां पर रखो, आवाज मत करो, शांत या खामोश बैठो, दरवाजा बंद करो, फैन बंद करो, खिड़की बंद करो, या ऐसे बहुत कुछ ऐसे आदेश शिक्षकों के जरिए विद्यार्थियों को मिलते हैं। तो ये जो भी आदेश होते हैं, जो कुछ भी आदेश या अनुमति, तो ये सब वाक्य हमें कहाँ पर लेने हैं? आज्ञार्थक वाक्य में। आ गया? बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी वाक्य है। अब इसके बाद हम इसका तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार जो है
प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य बहुत अभी हमें सबको पता है जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है, या सीधा सीधा अगर देखेंगे तो अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। अंत में क्या होता है? प्रश्न चिन्ह। जहां कहीं भी हमने प्रश्न चिन्ह देखा वो सीधा सीधा प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। ये एक बहुत आसान है समझने के लिए और पहचानने के लिए। अभी एक देखो प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य तीसरा प्रकार। प्रश्नार्थक वाक्य सीधा सीधा है, प्रश्न पूछा जाता है। वही देखो, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो, कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। ये वाक्य देखो, जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, प्रश्न बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर किए जाते हैं। प्रश्न पहचानना है तो अंत में इसको क्या होता है? प्रश्न चिन्ह होता है। ये भी एक बहुत आसान है। अभी इसका उदाहरण देखो, तुम अपनी बात कह सकते हैं। उदाहरण, मनुष्य को क्या चाहिए? जैसे मनुष्य को क्या चाहिए? ये सीधा सीधा देखो, प्रश्न पूछा गया, अंत में प्रश्न चिन्ह है। अब तो ये कहां पर जाएगा? फिर प्रश्नार्थक वाक्य में। अब इसमें भी एक बहुत अच्छा तरीका है वाक्य परिवर्तन करते समय किस तरह वाक्य परिवर्तन किया जाता है, ये अब हम यहां पर बताएंगे। एक आमतौर पर किस तरह प्रश्नार्थक वाक्य आज्ञार्थी या विधानार्थक वाक्य था। बगीचे में बहुत बड़े पेड़ है, ये विधानार्थक वाक्य है। इसको हमें क्या करना है? प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। अब किस तरह परिवर्तन, ये विधानार्थी वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य में किस तरह परिवर्तन किया जाता है, ये यहां पर बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दे दो। देखो ये वाक्य, बगीचे में बहुत पेड़ है, ये वाक्य दिया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ किस तरह, इसके आगे क्या लगाना है? क्या बगीचे में, बगीचे में बहुत बड़े पेड़ है, अंत में प्रश्न चिन्ह देना। हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ शुरू शुरू क्या लगाना है और लास्ट में प्रश्न चिन्ह देना है। प्रश्न चिन्ह देना है, ये ध्यान में रखना है। ये बहुत बारीकी से देखा जाता है। आपको अगर प्रश्नार्थक वाक्य करो, ऐसा अगर परिवर्तन में कहा गया और आप अगर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आधा अंक कटता है। ये आसान है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखकर शुरू में क्या लेना है और लास्ट में प्रश्न चिन्ह देना है। इसमें कुछ बदलाव है क्या? देखो, बगीचे में बहुत बड़े पेड़ है, सिर्फ बदलाव क्या है? यहाँ पर मैंने क्या लगाया? क्या बगीचे में बहुत बड़े पेड़ है और यहाँ पर मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बहुत आसान है। वाक्य परिवर्तन करते समय थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो बहुत इजी जाता है, बहुत आसान जाता है। इस तरह वाक्य परिवर्तन हम
कर सकते हैं। आया। अब नेक्स्ट चौथा देखेंगे। अब चौथा प्रकार जो है इसका, चौथा प्रकार कौन सा है? विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय, अब विस्मयार्थक वाक्य मतलब हमें पता है हमारे सडन फीलिंग्स, हमारे हाव भाव, ये जिस शब्द से बताए जाते हैं तो वो हाव भाव या मन के जो भावनाएं होती है, मन की भावनाओं को दर्शाने वाले शब्द, वो कहा क्या कहते हैं? विस्मयार्थक वाक्य। अब ये चौथा देखिए, विस्मयार्थक वाक्य। अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। अभी इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, शोक, विस्मय, आश्चर्य, शोक, उसके बाद हर्ष, घृणा, आदि का भाव प्रकट होता है। आदि का भाव प्रकट होता है। आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। उसे विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। तो ये परिभाषा थोड़ा ध्यान से देखो। इसके परिभाषा में क्या बताया? जिस वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्य जिसमें ये भाव प्रकट होते हैं, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इसको अगर अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इसका उदाहरण मैं यहां पर देने वाला हूं। वो उदाहरण देखो, जैसे वाह क्या सुंदर बंगला है। सुंदर बंगला है, ये वाक्य देखो। इसमें इस वाक्य में जो भी कहता है वाह क्या सुंदर बंगला है। अब ये वाक्य पहचाने कैसे जाते हैं? इस वाक्य में या तो विस्मयार्थक चिन्ह होता है, सबसे बेहतर तरीका जहां पर विस्मयार्थक चिन्ह है वो सीधा वाक्य कहा जाते हैं, विस्मयार्थक वाक्य में जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमने ये 4 प्रकार देखे हुए हैं वाक्य के भेद अर्थ के अनुसार। जो 8 थे, 8 में से 4 प्रकार हमने यहां पर देखे हुए हैं। कौन से थे? पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा आज्ञार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य और चौथा विस्मयार्थक वाक्य। इसके बाद बचे हुए जो 4 है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।